बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिस इज़ द लेक्चर रिगार्डिंग ऑल अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड you know that we already covered one of the chapter, that is economic development and economic growth, and what are the prerequisites of economic growth, economic development, and what are the barriers towards the economic growth, economic development. Now today we are going to start the agriculture sector, and in agriculture sector we also completed the role and importance of agriculture sector. So today topic is very important because our economy is agriculture, and we have many and several problems of agriculture sector. That's why our economy is not going to be developed, and it's taking time to develop quickly. So what are the major problems of agriculture sector? If you see here, agriculture sector is the backbone of our economy. As you know that our economy is agriculture and agri-based. But the growth of agriculture in Pakistan is facing a lot of problems. When we talk about lot of problems, it is really a problem. Due to various causes, per acre yield is very low. Per acre yield मतलब क्या मतलब ये होता है कि हमारे पास एकड़, गज, मीटर आपने सुना होगा, ज़मीन की पैमाइश को बोलते हैं। तो पर एकड़ ईल्ड्स बहुत लो है, मतलब हमारे यहाँ जो कल्टीवेशन हो रही है वो बहुत कम है। हालांकि लैंड हमारे पास बेशुमार पड़ी हुई है, बेतहाशा पड़ी हुई है, लेकिन कल्टीवेबल नहीं है वो। तो वो यूज़लेस पड़ी है, आइडल पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, तो फिर हम उससे बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। इसका मतलब रिसोर्सेज हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज़। सो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुल्क में क्या है? टेक्नो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स है। अब टेक्नो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? लिमिटेड कल्टीवेबल एरिया, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो कल्टीवेबल एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। अब यहाँ देख लेना, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 79.6 मिलियन हेक्टर, आउट ऑफ विच ओनली कितना यूज़ हो रहा है? 23.7, 28% एरिया इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अबाउट 8 मिलियन हेक्टर एरिया इज आइडल, बेकार पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज, इस्तेमाल नहीं हो रहा। देयर इज अ वास्ट सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी अप्लाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है लैंड जो है वो डिवाइड हुई है बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, तो उसमें उसी वजह से हमारे पास कल्टीवेबल एरिया बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कल्टीवेबल एरिया लिमिटेड है। अगर कल्टीवेबल एरिया लिमिटेड होगा तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर। कि हमारे मुल्क में आपने सुना होगा बचपन में सेमोथोर क्या होती है कि पानी के ज़मीन के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। अब ज़मीन के अंदर जब पानी खड़ा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, फसल नहीं उगेगी। और ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है या सोडियम है, जिसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचता है या बीज को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से फसल नहीं उग पाती। अब ये वाटर लॉगिंग सैलिनिटी का प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि देखें हमारे मुल्क में बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, तो पानी खड़ा रहता है, उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाता, तो वो ज़मीन में जाके बैठ जाता है। जब आप फसल लगाने खड़े होते हो तो वो फसल लगने नहीं देता, या फसल जो है वो आगे नहीं बढ़ती, कल्टीवेशन नहीं हो पाती। इस वजह से बता रहे हैं कि जनाब वाटर लॉगिंग सैलिनिटी आर ट्विन प्रॉब्लम एग्रीकल्चर ड्यू टू सैलिनिटी, डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट इन लैंड के अंदर सॉल्ट है अप इन द सरफेस ऑफ लैंड, एंड दे हैव एडवर्सली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा हमारा प्रॉब्लम है स्लो ग्रोथ ऑफ अलाइड प्रोडक्ट्स। अब अलाइड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। अलाइड प्रोडक्ट्स रेफर टू दोज प्रोडक्शन विच आर नॉट एग्रीकल्चर बट इनडायरेक्टली हेल्प द फार्मर टू इम्प्रूव हिज लिविंग स्टैंडर्ड। पाकिस्तान इनसफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, मिल्क, पोल्ट्री, फिशरीज, लाइव स्टॉक। हमारे पास इनसफिशिएंट है इन तमाम की स्टॉक्स, फिशरीज का है, लाइव स्टॉक है। एज अ रिजल्ट नॉट ओनली आवर फूड क्वालिटी इज पुअर बट ऑल्सो इंडस्ट्रीज सच एज फर्नीचर, टेक्सटाइल एंड डेयरी कैन नॉट बी डेवलप। तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत स्लो ग्रोथ है। जब उसकी ग्रोथ रेट कम होगा तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्क पड़ेगा। ये वही प्रॉब्लम आ गई, लो पर हेक्टेयर यील्ड, कि हमारे मुल्क में कल्टीवेबल एरिया बहुत लिमिटेड है, जहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा होनी चाहिए वो ज़्यादा नहीं हो पाती। तो आपने देखा पाकिस्तान वाले इज लेस देन 5% डेवलप कंट्रीज, बट द अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर गेटिंग हायर ईल्ड पर हेक्टेयर ड्यू टू यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड लेबर। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, लाइक रोड्स हमारे पास प्रॉपर नहीं है। अब फसल तो उग गई, फसल कट भी गई, अब ज़मीन फसल
कटने के बाद मार्केट में आएगी, तो मार्केट तक पहुंचने के लिए हमारा रोड्स चाहिए, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ इनएडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क में अगर नहीं होगा तो कोई भी सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, वो तरक्की नहीं कर सकेगा। तो होता क्या है, इससे टोटल लेंथ ऑफ फार्म टू मार्केट, मतलब जहाँ चीज़ें बन रही हैं, जहाँ चीज़ें उग रही हैं और मार्केट तक, वो बहुत इट्स नॉट ओनली शॉर्टर बट देयर कंडीशन इज ऑल्सो वेरी पुअर। मैनी विलेजेस हैव नो मेटल लीड रोड, इतने हमारे रोड्स नहीं है प्रॉपर। इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल ओनली 3/4 रूरल पॉपुलेशन। तो अगर 4 हिस्से हैं तो थर्ड के पास 3 हिस्सों में जो है वो लाइट है, उसके अलावा लाइट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स तो पड़ी हुई हैं लेकिन वो अनइकनॉमिक, वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो सब डिवाइडेड है और इतनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है जिसकी वजह से जो है वो हम उसको कल्टिवेबल एरिया में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हमारी चलती आ रही हैं, बैलगाड़ी से हम हल जोत रहे हैं, हाथों से हम बीज डाल रहे हैं, तो कुछ किसान तो बेचारे अनएजुकेटेड हैं और कुछ किसानों के पास पैसा की कमी है। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि हो क्या रहा है कि पुरानी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। जब पुरानी प्रैक्टिस फॉलो होती हैं तो डायरेक्ट हमारी प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं होती, वो पुराने तरीके से हो रही है। अब हमारे यहाँ हम बैलगाड़ी पे एनिमल डिपेंडेंट हुए हैं, मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे, थ्रेशर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे, कहीं कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे, पुराने तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं की वजह से हमारे में प्रोडक्शन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल्स। फिर हमारे पास इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे हमारे पास सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हैं, दवाइयाँ हैं, सुंडिया मार दवाइयाँ। अब ये देखें पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम चल रहा है टिड्डी दिल का। अब फसल लगी हुई है, फसल उगी हुई है, फसल तैयार है, टिड्डी दिल ने हमला कर दिया, सारी फसल तबाह बर्बाद हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुई भी थी वो हमारी इकनॉमी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई, सिर्फ टिड्डी दिल की वजह से। अब टिड्डी दिल को कंट्रोल करने के हमारे पास तरीके हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस तरीके के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें उनको भगाने के तरीके चाहिए, उन सब के लिए पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास लैक ऑफ सफिशेंट फाइनेंस है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है कि हमारे पास सीड्स नहीं है, हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग सीड्स नहीं है, हमारे पास फर्टिलाइजर्स की कमी है, हमारे मशीनों की कमी है, हमारे पास पेस्टिसाइड्स की कमी है। एक और हमारे पास प्रॉब्लम है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। जब देखें फसल जो उगती है या बढ़ती है या परवान चढ़ती है वो पानी से चढ़ती है, पानी नहीं होगा और अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे मुल्क प्रमोट नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क प्लांट सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे पास पानी की कमी है, मीठे पानी की, और हमारे पास वाटर सप्लाईज की प्रॉब्लम है। लॉसेस फ्रॉम वाटर कोर्स इन द फील्ड आर सीरियस प्रॉब्लम। अब हम पानी छोड़ते हैं, सारा पानी ज़मीन के अंदर जब्त हो जाता है क्योंकि हमारी जो कैनाल है वो कच्ची हैं। अब कैनाल कच्ची है तो पानी जाता जाता रस कहाँ बैठ जाएगा, ज़मीन में बैठ जाएगा, और वही उसी वजह से हमारे मुल्क में वाटर लॉगिंग सैलिनिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब हमारे पास मुल्क में हमारे R&D भी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होती है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करें। देखिए जब इंसान रिसर्च करता है तो वो नई चीज़ें निकालता है और नए नए तरीके निकालता है रिसर्च एग्रीकल्चर करने के और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो हमारे मुल्क में इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर रिसर्च है जिसकी वजह से हम लोग तरक्की हमारे मुल्क में नहीं हो पा रही है। इसी तरह हमारे पास लैंड रिफॉर्म का प्रॉब्लम है कि हमारे लैंड रिफॉर्म हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंडक्ट अ प्रॉपर लैंड रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब पॉलिसीज़ होती हैं लैंड के बारे में, लैंड के यूज़ के बारे में, लैंड को डिवाइड करने के बारे में, लैंड को बेचने के बारे में, लैंड को इस्तेमाल करने के बारे में। तो प्रॉपर हमारे मुल्क लैंड रिफॉर्म्स नहीं होती हैं। अगर लैंड रिफॉर्म्स हों तो बहुत सारी ज़मीन जो बेकार पड़ेगी वो किसानों को मिल जाए, गरीब किसानों को, ताकि उससे आसानी हो जाए। फिर हमारे उनमें डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम है। डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लो यील्ड पर हेक्टर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंडलॉर्ड एंड फीडर लॉर्ड्स लिव इन पोश अर्बन एरियाज वाइल टेनेंट्स एंड peasants have no less incentive of their hard work। अब ज़मीनें किसकी हैं? ज़मींदारों की हैं, जागीरदारों की हैं। अब उस पर काम कौन कर रहा है? किसान काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी पैसे, उनको अपनी एक और बड़ी प्रॉब्लम है subsistence farming। Our farmer is attached with the subsistence farming। A huge of portion of production is consumed at farmers own house। जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो कंज्यूम कहाँ हो जाती है? फार्मर्स के घर में।
तो जब प्रोडक्शन हो रही है फार्मर ही इस्तेमाल कर लेता है तो वो बिकती नहीं, जब बिकती नहीं है तो ज़ाहिर है उसका पैसा हमें नहीं मिल पाता है. So hence less portion of the production is available for market supply. It caused the low income of the farmers. Farming is not conducted at commercial level in Pakistan. ज़्यादातर प्रोडक्शन हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें किसानों को पैसा नहीं मिलता. जब किसानों को पैसा नहीं मिलता तो उनकी स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज़ नहीं होती. हमारे मुल्क के अंदर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है. मतलब लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो क्रॉपिंग जो फैसिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है और हमारे मुल्क में मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं होती है. उसमें ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन अ पीस ऑफ लैंड 1 ईयर. At the present stage of development, there is low level of cropping intensity as compared to the advanced countries. Cultivable areas also under double or multiple cropping is illegal in Pakistan. अब होता क्या है कि अगर किसी ज़मीन पे अगर गंदम उग रही है तो अगले साल में गंदम ही उगेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि अगले महीनों में हम कोई दूसरी फसल लगा दें और दूसरी फसल उग जाए फिर दोबारा गंदम की बारी आ जाए. तो सिंगल क्रॉपिंग चलती है पूरे साल, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं चलती है. मल्टीपल क्रॉपिंग हो तो एक साल में 2 फसलें एक ही ज़मीन पे हों तो उससे भी बड़ा बेनिफिट आ सकता है. फिर हमारे मुल्क में इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है. मैंने अभी डिस्कस किया क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी. तो बोल रहे प्रॉपर टर्निंग राउंड ऑफ क्रॉप्स is essential to establish the fertility of land. The constant cultivation of one crop or two exhausts the fertility of the soil. Proper rotation of the crop is necessary in order to store the fertility. अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो उससे हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होगी. लेकिन हम क्या करते हैं सिर्फ गंदम उगाते हैं एक साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा. अब होता क्या है कि उसकी वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है. अच्छा, देयर आर सम नेचुरल प्रॉब्लम एज वेल. जैसे प्लांट डिजीज़ हो गई, जैसे वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप लाइक कॉटन, शुगर केन, टोबैको, वीट एंड राइस आफ्टर कम अंडर अटैक ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. आपको पता है मैंने अभी एग्जाम्पल दी टिड्डी दिल की. ये सब नेचुरल है, हमें नहीं पता है टिड्डी दिल कहाँ से आती हैं और कैसे पैदा होती हैं, लेकिन ये सब नेचुरली हो रहा होता है. इसी तरह नेशनल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं. नेशनल कैलेमिटीज़ का मतलब है अर्थक्वेक आ गए, तूफ़ान आ गए, सैलाब आ गया, बारिश तेज़ हो गई. ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है कि देयर इज़ टू मच रेन. तो अब जब रेन ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है, रेन कम हो जाए तो प्रॉब्लम है. तो ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं. इसी तरह हमारे मुल्क में जो सीड्स हैं उसकी जो अच्छे सीड्स हैं ना, अच्छे जो सीड्स हैं वो उनकी बहुत शॉर्टेज है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अच्छी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपनी लैंड को. लैंड हमारे पास बेशुमार है लेकिन हम अपनी लैंड को यूटिलाइज नहीं कर पाते. अच्छा गाइस, ये अगर हम इसको देखें, ये आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है और हमने आपको बताया हुआ कि आप नोट्स भी ले लें. नोट्स के अंदर ठीक ठाक हेडिंग है. तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आपने समझना है. ये सवाल एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. अब उसके अंदर हम गो थ्रू करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि जनाब हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास वाटर लेवल सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, हमारे पास स्लो ग्रोथ है जो उससे अलाइड प्रोडक्ट्स होती हैं, लो हेक्टर पर ईल्ड जो है वो कमी है, प्रोडक्शन कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, अनइकनॉमिक हेल्डिंग लैंड हेल्डिंग से हम पुराने मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के. हमारे पास एग्रीकल्चर इनपुट्स की कमी है, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, मशीनें नहीं है हमारे पास. तो ज़ाहिर है जब इनपुट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा. इरीगेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर रिसर्च हमारे पास कम है, लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम है, लैंड टेन्योर सिस्टम में प्रॉब्लम है, सब्सिडी फार्मिंग का मसला है. हम जो उगाते हैं वो सब खा जाते हैं, हम उसको मार्केट तक नहीं पहुँचाते तो हमें ज़ाहिर है पैसे नहीं मिलते उसके. एज अ किसान की हम बात करें तो इंटेंसिटी बहुत लो है हमारी क्रॉपिंग की. क्रॉप रोटेशन नहीं कर पाते हम लोग. तो मुख्तलिफ फसलों पे हमारे अटैक होते हैं, जो हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो अटैक करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़ाया हो जाती है. नेशनल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, सैलाब आ जाता है, बारिशें तेज़ हो जाती हैं. इसके बाद इसके अलावा हमारे पास सीड्स की बहुत कमी है. अच्छे जो सीड्स होते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के या हमारे पास जो हाई यील्डिंग सीड हैं उनमें वो उसकी कमी है. हम लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. और अगर हम आगे ही बढ़ें तो सोशल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. हम लोग जो कमाते हैं सब खा जाते हैं. फार्मर लिटिगेशन है, फार्मर जो है वो ज़मींदार पे इल्ज़ाम लगाता है, ज़मींदार जो है वो फार्मर पे इल्ज़ाम लगाता है. तो ये बट देयर आर फ्रीक्वेंट कंटिन्यूस लिटिगेशन अमंग द फार्मर डायरेक्टली इनडायरेक्टली. दे आर ऑफन सीन इन कोर्ट. कभी कोर्ट में है, पुलिस स्टेशन पे है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि फसल चोरी हो गई, ये हो गई. सारी प्रॉब्लम्स हैं. जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. इट क्रिएट अ डेफिशिएंसी इन सेविंग इन्वेस्टमेंट. तो
तो जब जो इंसान किसान कमाता है वो सब खर्च कर देता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारे पास कम हो जाती है। इलिटरेसी है और हेल्थ भी अच्छी नहीं है हमारे पास लोगों की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे उनमें, सियासी इस्तेकाम नहीं है। जब सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सो गाइस का आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको प्लीज़ आप गो थ्रू करें। कोई भी इसके हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, इन हेडिंग्स के हवाले से, इनकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से आपने ज़रूर पूछना है। और